हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं आपके साथ अपनी कुछ ऐसी हैबिट शेयर करूँगी जिससे विंटर में हम अपना घर क्लीन और ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। तो जी आज का व्लॉग हम मॉर्निंग से स्टार्ट करेंगे। मॉर्निंग में सबसे पहले जो है हम अपना बेड बनाते हैं। तो जी आज मुझे अपनी बेडशीट क्लीन करनी थी, तो मैंने कहा आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने अपने पिलो कवर्स के नीचे जो है मैंने एक और पिलो कवर जो एक्स्ट्रा होता है, जिनकी बेडशीट्स ख़राब हो जाती हैं, वो मैंने पिलो कवर करके रखती हूँ। क्योंकि इसके नीचे एक वाइट कलर का, जब हम पिलोज़ लेते हैं, एक वाइट कलर का पिलो कवर होता है जो कि बहुत जल्दी गंदा हो जाता है और उसको हम वॉश भी नहीं कर सकते। जब हमारा नीचे वाला पिलो कवर भी गंदा होगा तो हम इजीली उसको उतार के भी वॉश कर सकते हैं। तो मैट्रेस पे भी इसी तरह मैंने मैट्रेस कवर जो है मैंने किया हुआ है। इसको जब मर्ज़ी हम उतार के हम वॉश भी कर सकते हैं ईज़िली। तो बच्चे मेरे छोटे हैं, इसलिए मैं तकरीबन वीक में मुझे 2 दफ़ा बेडशीट लाज़मी चेंज करनी पड़ती है। इसलिए मैं मोटी और हैवी बेडशीट जो है वो मैं नहीं बिछाती, उसको अवॉइड ही करती हूँ। मैं ये कॉटन की बेडशीट यूज़ करती हूँ जो कि वीक में ईज़िली जो है मैं उतार के इसको वॉश कर सकूँ। क्योंकि जो मोटी वाली स्टफ़ वाली बेडशीट होती हैं उनको क्लीन करना ज़रा मुश्किल होता है। तो इसलिए जो है मैं ये कॉटन की ही मैं चला लेती हूँ। जी मॉर्निंग में सबसे पहले बच्चों को स्कूल भेज के उसके बाद नाश्ता करके फिर मैं बेड वगैरह बना लेती हूँ। फिर किचन क्लीन करके नाश्ते वाले बर्तन वगैरह वॉश करके अच्छी तरह सारे कमरों से चीज़ें समेट के फिर जो है नीचे से हमारी सफाई होती है। तो इस तरह जो है वो सफाई भी बड़ी मतलब देर तक रहती है। नहीं तो पहले चीज़ें नीचे से सफाई कर लो, बाद में चीज़ें समेट लो, तो ऐसे जो है ना अच्छे से सफाई नहीं होती। आप लोगों को अभी घर नीचे नज़र आ ही रहा होगा कि अभी नीचे जो फ्लोर पे है वो गंद है। तो हम जब किचन क्लीन कर लेते हैं, सारे रूम वगैरह से चीज़ें वगैरह समेट लेते हैं, फिर बाद में नीचे से सफाई करते हैं। तो ये बेड मैंने बना लिया है। ब्लैंकेट मैं यूँ बिछा के रखती हूँ ताकि आराम से जो है सर्दियों में दोपहर के टाइम अगर लेटना हो तो आराम से बंदा लेट सकता है। तो मेरे ख्याल से हर घर में ये मसला होता है कि एक सॉक्स जो है वो पड़ी रहती है और एक जो है वो गुम हो जाती है। तो हमारे साथ भी ये बहुत मसला था, लेकिन इस दफ़ा जो है हमारी सॉक्स जो है बिल्कुल गुम नहीं हुई। तो सॉक्स हमारी इसलिए गुम होती हैं कि जब हम सॉक्स उतारते हैं तो हम जहाँ उतारते हैं उधर ही हम रख देते हैं। अगर हम उसको धोने वाली कपड़े धोने वाली जो बास्केट है हम उसमें डाल दें और जब वॉश हो तो उसको फोल्ड करके उसकी जगह पे रख दें, तो हमारी सॉक्स कभी भी गुम नहीं होंगी। तो हमारे साथ भी हर दफ़ा यही प्रॉब्लम होता था, एक सॉक्स जो है वो पड़ी रहती थी और एक गुम हो जाती थी। लेकिन इस दफ़ा जो हमारी सॉक्स गुम नहीं हुई, क्योंकि जो उतारता है वो बास्केट में डाल के आता है और उसके बाद जब हम वॉश करते हैं तो इसको जो है यूँ पेयर बना के जो है हम रख देते हैं। या तो सॉक्स के अंदर सॉक्स डाल के रख देते हैं, या फोल्ड करके रख देते हैं, या फिर गिरा लगा के रख देते हैं। तो दराज से बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र भी मिलते हैं सॉक्स वाले, लेकिन हमने एक बास्केट रखी हुई है, उसमें हम ये अपने अंडरगारमेंट्स वगैरह जो है सारे रखते हैं। तो अभी ऑर्गेनाइज़र वगैरह तो कोई इस्तेमाल नहीं कर रहे, बस उसमें रख देते हैं फ़ोल्ड करके। तो जिसको चाहिए होती है वो ले लेता है। तो अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है तो आप ये लाज़मी इस्तेमाल करना। अगर आप धोने वाली बास्केट के साथ एक शॉपर लटका लेंगे ना, जिसमें आपने अंडरगारमेंट्स ही डालने हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगी, तो वो आपके अंडरगारमेंट्स कभी भी गुम नहीं होंगे, ना आपकी सॉक्स गुम होंगी। और कपड़े वॉश करने वाले को भी ईज़ी हो जाता है, आराम से वो शॉपर में से जो अंडरगारमेंट्स और सॉक्स वगैरह हैं उसको निकालें, वॉश करें और बाद में मैनेज करके रख दें जब ड्राई हो जाए। तो जी सर्दियों में जब धूप निकले तो धूप का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। जो हमें वॉशिंग करनी होती है हम वॉशिंग करें। अगर आपने बच्चों के शूज़ वगैरह वॉश करने हैं, अगर आपने कोई भी घर का काम करना है, धूप तो मुझे लगता है एनर्जी होती है। जब जिस दिन धूप निकलती है उस दिन इतनी एनर्जी आती है काम करने की, दिल करता है ये भी काम कर लो, वो भी काम कर लो। सर्दियों में धूप जो है ना वो एनर्जी है मेरे ख़्याल से तो। मेरे लिए तो एनर्जी है। हर सर्दियों में जब धूप निकलती है ना, हम अपने घर के मैट्स वगैरह और कपड़े वगैरह जो है वो धूप में लाज़मी फैलाते हैं। वैसे तो हमारी ऑटोमेटिक मशीन है, कपड़े तो ड्राई हो जाते हैं लेकिन अच्छे से ड्राई नहीं होते। जो धूप में कपड़े ड्राई होते हैं ना वो वैसे नहीं होते। तो बाहर आजकल वैसे ही नमी सी होती है, वो कपड़े अच्छे से ड्राई नहीं होते। उनको कमरे में हम डालते हैं तो वो ड्राई होते हैं, फिर उनको रखते हैं। लेकिन जब धूप निकलती है फिर हमने अपने मैट्स वगैरह, जो हमने अपनी बेडशीट वगैरह या कुछ भी वॉश करना होता है तो वो हम उस दिन लाजमी वॉश कर लेते हैं। जो जीन्स वगैरह होती हैं लड़कों की पैंट्स वगैरह है, वो भी हम जब धूप निकले ना फिर हम वॉश करते हैं। तो ये देखेंगे सॉफ्ट को मैंने ऑर्गेनाइज़ करके जो है मैंने रख दिया हुआ है। और धूप मैंने आपको बताया निकली हुई थी, तो ये हमारे ना पौधे बड़े मुरझाए हुए थे, हमने इनको भी ज़रा साफ़ वगैरह किया और इनको पानी दिया। तो जी आपके साथ एक बहुत सी बेस्ट हैबिट शेयर करती हूँ। जब हम अपना किचन और जो अपना घर है बिल्कुल क्लीन कर लेते हैं, जब एक्स्ट्रा टाइम हमारे पास बच जाता है, या तो हम सारे घर की अच्छे से डस्टिंग कर लेते हैं, या कोई मैट्स वगैरह वॉश होने वाले हों वो कर लेते हैं, या जो हमें डेकोरेशन आर्टिफिशियल जो हमने बंच वगैरह या पौधे डेकोरेशन के लिए कुछ भी लगाया होता है उनको हम वॉश कर लेते हैं, या क्लीन करना हो क्लीन कर लेते हैं। एक्स्ट्रा टाइम में हम ये लाजमी करते हैं। वीक बाद करें, 2 वीक्स बाद करें, मंथ्स बाद करें, लेकिन ये काम हम लाजमी करते हैं। इससे क्या है, हमारा घर जो है वो
गंदा नहीं लगता, हमें डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती और इससे हमारा घर जो है वो क्लीन लगता है और ऑर्गेनाइज रहता है। और हमें अपने घर की या किचन की, बेडरूम की या ड्राइंग रूम की, टीवी लाउंज की जो है सेटिंग थोड़ी बहुत चेंज करती रहनी चाहिए। जब हम सेटिंग चेंज करते हैं उसी बहाने हमारी क्लीनिंग भी हो जाती है, और जब क्लीनिंग हो जाती है तब इतना मज़े का सुकून मिलता है ना जब हम सेटिंग चेंज करते हैं। मुझे तो बहुत पसंद है सेटिंग चेंज करना, चाहे वो कमरा हो, किचन हो या डाइनिंग रूम हो, कुछ भी हो, लेकिन सेटिंग चेंज करने का ना एक अलग ही मज़ा है। जो लोग करते होंगे रेगुलर उनको पता होगा। तो हमारी एक और हैबिट ये है कि हम अपनी डस्टबिन पे जो है वो जो शॉपर है वो लाज़मी लगा के रखते हैं। वैसे वैसे तो डस्टबिन बैग्स भी मिलते हैं, लेकिन जो है हम नॉर्मल जो जिसमें सामान वगैरह आता है हम वो शॉपर जो है वो रख लेते हैं और बाद में हम इसमें लगा देते हैं। किचन वाली जो डस्टबिन है हमने सेपरेट रखी हुई है और बाहर वाली जो डस्टबिन है वो हमने सेपरेट रखी हुई है। तो किचन वाली पे भी हम शॉपर जो है वो लाज़मी लगा के रखते हैं। इससे क्या हमारी डस्टबिन गंदी नहीं होती और हमें जो स्मेल वगैरह होती है और बार-बार हमें वॉश नहीं करनी पड़ती। बस शॉपर को उतारा और फेंक दिया। उसके बाद सर्दियों में सबसे बड़ा मसला, जिनके बच्चे हैं उनको पता होगा कि शूज़ बहुत गंदे होते हैं सर्दी में, और जब सर्दी में धूप भी ना निकले तो इतना मसला होता है ना। तो आज धूप निकली हुई थी तो मैंने कहा क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए। तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं बच्चों के शूज़ जो है वो जब मैंने क्लीन करने होते हैं मैं इनको नॉर्मल पानी लेती हूँ, गरम जो होता है थोड़ा-सा, ठंडे पानी में नहीं, थोड़े गरम पानी में सर्फ़ डालती हूँ और इनको डिप करके रख देती हूँ। अगर आपके पास ब्लीच है तो आप थोड़ी-सी ब्लीच भी डाल सकते हो। कपड़ों वाली जो ब्लीच होती है, थोड़ी-सी वो डालेंगे तो उससे शूज़ बड़े अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो इसको डिप करके ना तकरीबन आधा घंटा जो मैं इसको डिप करके रखूँगी, ये इतने अच्छे से साफ़ हो जाएँगे, अंदर से जो कहते हैं ना अंदर से शूज़ साफ़ नहीं होते, उनके शूज़ भी ये साफ़ होंगे। तो आप लोग की लाज़मी डिप करके देखना, थोड़ी देर जब हम शूज़ों को डिप करके रखते हैं, तो शूज़ हमारे बड़े अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो धूप निकली हुई थी तो मैंने बच्चों के शूज़ भी क्लीन करने थे, तो मैंने कहा आप लोग के साथ भी ये टिप शेयर करती हूँ कि जब हम शूज़ को थोड़ी देर डिप करके रखते हैं तो बड़े अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। और अगर आप शूज़ फुल वॉश नहीं करना चाहते तो आप टूथपेस्ट लेके और जो हमारा टीथ ब्रश होता है उससे भी हम शूज़ बड़े अच्छे से नीचे से क्लीन कर सकते हैं। लेकिन बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा गंदे करते हैं, उनके वॉश करने ही पड़ते हैं। बड़ों के फिर भी हम जो है वो टूथपेस्ट और वो ब्रश से जो है हम क्लीन कर सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों के वॉश करने ही पड़ते हैं। उसके बाद कोशिश ये करनी चाहिए कि जिस दिन फुल धूप निकले ना उस दिन शूज़ वॉश करने चाहिए, ताकि इनको अच्छी खासी धूप चाहिए होती है ड्राई होने के लिए। तो ये देखिए अंदर से कितने अच्छे शूज़ साफ़ हो गए हुए हैं। तो जी उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर चैनल पे नई भी नहीं तो फिर भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप बगैर सब्सक्राइब किए हुए वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो जी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो को लाइक करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना, और अगर चैनल पे नए हैं या पुराने हैं चैनल को सब्सक्राइब आप लोगों ने लाज़मी करना है।